आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ। बस ये तो निर्दोष निकला। फिर तो चोरी पक्का पक्का उन पेस्ट कंट्रोल वालों ने की है। कंफर्म। अभी तो वही दो बचे हैं ना, वही दो चोर हैं। बस उनके पास से गहने मिल जाए। मिस्टर बेटे मास्टर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को आने दो। उनसे एक बाले जुर्म करवा के मैं 1 मिनट में सारे गहने निकलवा लूंगा। सर, ये दोनों वही है, वो जो हमारे घर पे आए थे। ओए बदमाशो, ओए सच्ची सच्ची बताओ सोना कितने है? कौन सा सोना? कैसा सोना? अरे वही जो तुमने हमारे घर से चुराया था। हाँ। आप क्या बात कर रहे हो मैडम? हमने कोई सोना नहीं चुराया। सर आप प्लीज समझाइए ना इन्हें। पांडे जी तुमको समझाएंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन में, वो भी डंडे से। अगर तुमने सोना नहीं लौटाया तो। हाँ फटाफट बोलो। देखिए ये लोग चोर नहीं हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ आपको कैसे मालूम चोर नहीं है? आपको तो मालूम नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूं। अच्छा, मतलब पहले भी ये चोरी करते हुए अब सब पकड़े गए। मैंने अभी क्या बोला? क्या? कि ये लोग चोर नहीं है। सुना नहीं तुमने? हाँ हाँ सुना। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग चोर नहीं है, तो ये लोग चोरी करते हुए कैसे पकड़े जा सकते हैं? तो फिर आप इनको और किस तरीके से जानते हैं पांडे जी? हाँ, मैं इनको इस तरह से जानता हूँ कि ये लोग हर 4 महीने में पुलिस स्टेशन में विजिट करते हैं। हर 4 महीने में अरे चुप! हर 4 महीने में ये लोग हमारे पुलिस स्टेशन में पेस्ट कंट्रोल करते हैं। हाँ हाँ। या ये लोग हाँ, तो पुलिस स्टेशन में भी पेस्ट कंट्रोल होता है? हाँ तो होता ही होगा ना माधवी। अभी कीड़ों मकोड़ों को थोड़ी मालूम कि पुलिस स्टेशन है ये, वो तो कहीं भी होते हैं। हाँ, बरोबर है। मगर इन लोगों ने चोरी नहीं की, तो फिर ये लोग मेरे घर से जल्दी जल्दी में भागे क्यों? हाँ, you're right। तुम लोग डर के भागे क्यों? सर हम सुबह इनके घर में इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो वो वाली बोतल मिली। मैडम वो बोतल देख के बहुत भड़क गई। हमें लगा कि सारा गुस्सा हम पर ही ना उतार दे, इसलिए हम फटाफट भाग गए वहां से। हाँ सर, मैडम बहुत गुस्से में थी। भिड़े मतलब चोरी तो इन लोगों ने भी नहीं की। अरे तो अभी कौन पता लगाएगा कि चोर कौन है? ए? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? कैसे पता लगेगा कि चोर कौन है? नहीं बोला, कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। पांडे जी, जो भी करना है जल्दी कीजिए। पोपटलाल किसी भी वक्त आता ही होगा। हाँ प्लीज 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 सर, हाँ? हम लोग जाए। हाँ, तुम लोग निकलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पाटिल, हम भी निकले। Walk with me। पाटिल, तुम्हें क्या लगता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि सोना सोसाइटी के बाहर गया ही नहीं।
वही तो समझ में नहीं आ रहा। सोना सोसाइटी के बाहर गया नहीं, तो फिर सोना गया कहाँ? सर मुझे तो लगता है कि जिस तरह से सोना सोसाइटी में हर किसी के पास घुमा है ना, सोसाइटी में से किसी ने हाथ की सफाई दिखा के सोना उड़ा लिया। राइट पाटिल, सोना चीज ही ऐसी है कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। सर मैं क्या कहता हूँ, सोना जिस जिस घर में गया है ना, उस घर की तलाशी ले तो। हमारी बात में दम है। वो तो हमेशा होता है सर। ए, तारीफ कर दिया तो सर पे मत चढ़ जा। एक काम करो, पोपटलाल को बुलाओ। पोपटलाल को बुलाना है मतलब पता चल गया गहने कहाँ है? मैंने बोला ना, चालो जी पांडे जी, चालो पांडे जी। डॉक्टर पांडे जी साहब। गहने नहीं मिले। तो फिर पोपटलाल को क्यों बुलाना है? क्योंकि हम इस केस की तहकीकात हर पहलू से करना चाहते हैं। हम ये पहलू भी चेक करना चाहते हैं कि कहीं पोपटलाल ने गहने डिब्बे में रखे ही ना हो। नहीं, वो पहलू की तहकीकात हो चुकी है। किसने किया? हम सब ने मिलके। क्योंकि क्या है, हम सबको भी मन में यह सवाल उठा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोपटलाल ने डिब्बे में गहने रखे ही ना हो। हाँ। तो हमने क्या आइडिया से उसको फोन करके पूछा, है ना भिड़े? हाँ, हमने उसको पूछा आइडिया से कि भाई तुमने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ कि तुमने खाली बॉक्स दिया हो, उस पे गहने ही ना हो। तो उसने हमें बोला कि नहीं उस पे गहने हैं, मंगलसूत्र है, बाली है, कंगन है, ये सब बताया उसने। पोपटलाल ने ऐसा बोला? हाँ। तो तुम लोग के हिसाब से पोपटलाल निर्दोष है ना? हाँ। तो ठीक है, अब हमें तुम सबके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। अरे अरे क्यों? अरे सर ये क्या हो रहा है? अरे हमारे घर से हमारा डिब्बा खोल कर नहीं होता। अरे नहीं, बोलो हो गया। हम इसलिए कह रहे हैं कि सोना सोसाइटी के बाहर नहीं गया है, ये बात तो तुम लोग मानते हो। तो जैसे सोने का डिब्बा एक घर से दूसरे के तीसरे घर में पहुंच रहा था, उसी बीच किसी घरवाले की नीयत बिगड़ी तो उसने उस डिब्बे से कहीं गहने निकाल ना लिए हो। नहीं चालू पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो फिर तलाशी लेने में क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों का बार बार मना करना ही शक की सुई तुम लोगों पर जाती है। नहीं पांडे जी, तो आप हम सबके घर की तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू पाटिल, दो हवलदार की जोड़ी बनाकर सबके घर की तलाशी लो। कम ऑन, मूव। जेठालाल, पांडे जी सबके घर की तलाशी लेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इतने में पोपटलाल वापस आ गया तो? नहीं टेंशन मत ले, सोडी ने बच्चों को बोल के रखा है कि जब तक हम फोन ना करें वापस मत। हाँ गोली बोल। जेठा अंकल, हमारा खाना खा के हो गया है, अभी हम लोग घर वापस आ जाए। नहीं बेटा, पुलिस अभी भी सोसाइटी में ही है, तो पोपट अंकल के साथ और थोड़ा टाइम पास करो, अभी मत आना, ठीक है? ओके। बच्चों, खाना भी खा लिया, यहाँ की स्पेशल आइसक्रीम भी खा ली, और भूख है कि नहीं है चेक करने के लिए दूसरी बार सूप भी पी लिया। बोलो भाई, भूख खुल रही है, कुछ और खाना है? ऑफ कोर्स पोपट अंकल, ऑफ कोर्स। अरे पोपट अंकल, यहाँ आकर यहाँ की पेस्ट्रीज नहीं खाए तो यहाँ आने का पॉइंट क्या रहा?
मच। हाँ? ठीक है मंगा मंगा। फ्रेंड्स, पेस्ट्रीज खाते हैं। हाँ अंडो खाएंगे। हाँ तो अभी डन। अरे पोपट अंकल, यहाँ की बेस्ट चीज तो खाना भूल ही गए। क्या? सौंफ। यहाँ का सौंफ नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। हाँ पोपट अंकल। अच्छा। वेटर अंकल, जी सर। आपके पास जितने वैरायटी की सौंफ है ना, वो ले आइए आराम से। सर हमारे पास सौंफ की वैरायटी नहीं है, एक ही सौंफ है, नॉर्मल। हाँ हर जगह एक ही टाइप की सौंफ होती है बेटा। वही बहुत अच्छी है, वो लेके आइए। अच्छा जी सर। थैंक यू। बहुत खाना हो गया आज। सर ये आपका सौंफ। थैंक यू। और सर ये अल्लाह बेला ये मुझे दो। पोपट अंकल, मुझे दीजिए, बिल मैं दूंगा। मेरे साथ बैठा है तू यहाँ पर और तू बिल देगा? इतना बड़ा हो गया तू, बिल तो मैं ही दूंगा। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर कार्ड पेमेंट होता है ना? हाँ जी सर, लेकिन सर उसके लिए आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा। ठीक है ओके। तुम लोग सौंफ खाओ, मैं बिल देकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। आराम से। आओ। फ्रेंड, समझ ही नहीं आ रहा है पोपट अंकल को उलझाएं कैसे। हाँ वो तो घर जाने को कह रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पोपट अंकल ऐसे सोसाइटी पहुंच गए तो गड़बड़ हो सकती है। करेक्ट, हमें पोपट अंकल को रोकने के लिए कोई और आइडिया सोचना होगा। जैसे फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे पोपट अंकल यहाँ रुकेंगे तो नहीं, लेकिन सोसाइटी पहुंचने में टाइम जरूर लग सकता है। क्या आइडिया है बता। हाँ गोली, वाह तेरा आइडिया तो एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? इस आइडिया से तो गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचने में अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। हाँ गोली, मस्त आइडिया है, यही करते हैं। हाँ। चलो चलो बच्चों, फटाफट ऑटो पकड़ के गोकुलधाम जाते हैं। नहीं पोपट अंकल, मैं क्या कहता हूँ, ऑटो से नहीं जाते, पैदल जाते हैं। क्या? यहाँ से गोकुलधाम तक पैदल? बोले ये तू बोल रहा? वो क्या है ना, मस्त खा लिया है ना, थोड़ा चलेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना? अरे लेकिन यहाँ से पैदल जाने में टाइम लगेगा। इसीलिए तो मतलब ऐसे बात करते करते चलेंगे तो टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं पोपट अंकल, चलिए ना पैदल चलते हैं। हाँ मजा आएगा पोपट अंकल। चलिए ना प्लीज 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 चलिए प्लीज चलो ना प्लीज। चलिए ठीक है, चलिए पैदल चलते चलो। ये देवा, हमारे सोसाइटी पहुंचने से पहले बाबा को पोपट अंकल का सोना मिल जाए। चलो भाई चलो 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 आजा। अरे ला ले। पी ले। चल। फिर से इस्त्री करनी पड़ेगी अभी। ये मेरे आजोबा के जमाने के। ओके मिला? वो क्या है ना, कभी कभी हंस को बीच रात में भी भूख लगती है, तो आधी नींद में उठ के किचन में कौन जाए, इसलिए कुछ खाने की चीजें यहाँ रखी। सही बात है कोमल, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू हंस। ये क्या इतने गहने? हाँ ये सब मेरे हैं। सारे अकेले आपके? हाँ। कुछ तो लफड़ा है। अरे नहीं नहीं, कोई लौड़ा नहीं है, ये नकली ज्वेलरी है। चाहे तो आप चेक करवा लो। हाँ, हमारा असली ज्वेलरी तो हम बैंक में रखता है। हाँ ये तो मेरे बस रेगुलर यूज के लिए है। तो सेफ में क्यों रखा इन्हें? टेक्निकली कबर्ड में से ज्वेलरी रखने के लिए होता है ना, अभी उसमें असली रखो या नकली रखो क्या फर्क पड़ता है। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। सब चेक किया ना? सब चेक किया, वो बाकी है। तो फिर चेक कर लो। जी। अरे अरे हवलदार साहब, उत्ते कुछ नहीं है, टीवी यूनिट है। मैडम जी टीवी यूनिट में क्या होता है?
स्क्रू ड्राइवर, पक्का, टेलीफोन, डायरी या रिमोट। नहीं नहीं, फिर भी चेक करने दो। करवा देंगे बाबा, सुट कीजिए। तेरी ये क्या है? खाली बोतलें। घेर में छुप छुप के पार्टी शार्टी करता है। अरे नहीं नहीं रोशन डार्लिंग, ये तो खाली बोतलें जो बंगार वाले को देने के लिए रखी थी। अच्छा, कबर्ड में संभाल के रखी थी? हाँ, भंगार का सामान। ये बोल, तुझे फेंकने का मौका नहीं मिला, इसलिए तूने इधर छुपा के रखी थी। सुधाकर, हाँ, अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। चलो जी पांडे जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे घर की तलाशी लेके कोई फायदा नहीं है। पोपटलाल के गहने मेरे घर पे नहीं है, कम का टाइम वेस्ट होगा आपका। वो मैं तय करूंगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा या यूजफुल होगा। अनिल, शुरू हो जाओ। साइड में आओ। एक बार बोला ना, साइड में खड़े रहे, तो पीछे पीछे क्या आ रहा है? इधर चल। सर, बेडरूम में कुछ नहीं मिला। अच्छा, इधर क्या है? वो किचन है। किचन तक? किचन? हाँ, किचन भी। सर, किचन में भी कुछ नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? गहने घर में होंगे तो मिलेंगे ना। चलो पांडे जी, मैंने दया के गहने भी बैंक के लॉकर में रखे हैं। मेरे दादाजी है। हाँ, जो ठीक है। बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? वो सुबह से अपने दोस्तों के साथ मुंबा देवी मंदिर गए हैं। मुंबा देवी? जय मुंबा देवी माई। उनका कमरा कहाँ है? अभी उनके कमरे की भी तलाशी लेंगे आप? ऑब्वियो हैं? बेशक उनके कमरे की तलाशी लेनी होगी। ये अभी ऐसा क्या किया? क्या किया? टाइम वेस्ट हो रहा है, वो होगा आपका। Shut your mouth and show me your dad's room. Oh God, he's English. चुपचाप अपने बापूजी का कमरा दिखाओ। बाहर किधर भाग रहा है? बापूजी का कमरा उधर ही है। अच्छा अच्छा, चलो। ये है चाचा जी का कमरा। यही है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? शुरू करो। हो गई पुलिस की पूछताछ समाप्त, लेकिन टेंशन समाप्त होता ही नहीं ना हम लोगों के लिए। टेंशन बल्कि बढ़ गया।
कैसे निकलेंगे इससे जेठालाल? मुझे नहीं लगता कि निकलेंगे। और गोकुल धाम निवासियों का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। जेठालाल पे सवालों की बारिश हो जाएगी और जवाबों का कोई छाता जेठालाल के पास नहीं है। हमारी हंसी तो गायब है, लेकिन आपकी नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमने उसको पूछा आइडिया से कि भाई तुमने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ कि तुमने खाली बॉक्स दिया हो, उस पे गहने ही ना हो। तो उसने हमें बोला कि नहीं नहीं, उस पे गहने हैं, मंगलसूत्र है, बाली है, कंगन है, ये सब बताया उसने। गहने तुम्हारे हैं? तो क्या तुम्हारे बापूजी के हैं? पाटिल, सबको बुलाओ। जी सर। टाइम वेस्ट हो रहा है ना जेठालाल? जेठालाल, you are under arrest. पाटिल साहब बताइए ना चोर कौन है और यहाँ क्यों बुलाया? हाँ। अंदर चलिए, सब पता चल जाएगा। चलो जी आओ। अरे नीचे क्या देख रहा है, ऊपर गया जी। इधर क्या देखता, उधर देखने का था। फिर से करना पड़ेगा। अरे नीचे क्या देखता है, ऊपर देखना ठीक से। हाँ सर। हाँ क्या? अरे वो लोग को रोको उधर ही। और तू इधर आ। रुकिए आप लोग। हाँ, हम दोनों का फोटो खींच। जल्दी जल्दी जल्दी। जी सर। ए, सामने देख। हो गया? जी सर। दिखा दो, दिखा दिखा। सामने पे सर, देखिए ठीक से आया ना? हाँ हाँ, बराबर है। इसको अच्छा। तो उनको बुला लो सर। हाँ बुला बुला लो। आ जाइए। आइए आइए, देखिए देखिए देखिए। हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तेरी हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखते देखते एक ही जगह खड़े रहेंगे तो पीछे वाले कैसे देखेंगे? इसलिए देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्दी जल्दी, यहाँ भीड़ मत कीजिए प्लीज, आगे बढ़िए। जेठालाल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हो गया सबका? दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए, द ग्रेट रॉबरी ऑफ पोपटलाल्स गोल्ड हैज बीन सॉल्व्ड बाय नन अदर देन वन एंड ओनली इंस्पेक्टर चालू पांडे। ये जो आप देख रहे हैं,
ये है पोपटलाल का सोना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है पोपटलाल के सोने का चोर, सोने का चोर, सोने का चोर, सोने का चोर, सोने का चोर। जेठा भाई, नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं। मंगलसूत्र, पेंडेंट, बैंगल, झुमके, माधवी, ऊपर वाले जिन गहनों के बारे में बताया था वो सारे इसमें हैं। अब आप लोगों को समझ में आया कि जेठालाल बार बार घर की तलाशी लेने से क्यों रोक रहा था? अपनी चोरी को छुपाने के लिए। नहीं नहीं चालू पांडे जी, मुझे तो खुद को पता नहीं है ये सोना मेरे घर में आया कहाँ से। मैं बताता हूँ ना। जैसे ही आदरणीय शिक्षक जी तुम्हें सोने का डिब्बा देकर गए, तुमने वो सोने का डिब्बा खोलकर देखा, तुम्हारे अंदर की लालच जाग उठी, उसके साथ साथ चोर भी जाग उठा। तुमने आव न देखा न ताव देखा, उस सोने को चुरा कर अपने घर में छुपा कर रख दिया और भोले भाले बनकर उस खाली डिब्बे को बबीता जी को दे दिया ना? देवा, जेठा भाई इतना बड़ा झूठ। जेठालाल, कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा ऐसा क्रिमिनल माइंड है। बबीता जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर ये सारे गहने आपके घर से कैसे मिले? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी। जेठालाल, तुम देख रहे थे कि टेंशन की वजह से मैं कितना परेशान हो रहा था, मेरा बीपी बढ़ गया था, यहाँ तक कि मैं बेहोश भी हो गया था। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे भिड़े को कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा मैं बता दूं कि गहने मेरे पास है। वो काय जेठा भाई, इनको कुछ हो जाता तो? सही बात है जेठा भाई। अरे तो इसका क्या जाता? जेठा भरा, तुसी ऐसा कर सकते हो कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जेठा भाई को देख के लगता नहीं था वो ऐसा करेंगे। सही बात है जेठा भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है ना कोमल? एब्सोल्युटली, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। अच्छा है तारक यहाँ नहीं है, वरना अपने परम मित्र की ऐसे करतूत देख के मुझे बहुत दुख होता। अरे दुख होता कि अंजलि भाभी, वो इधर होते तो वो भी भिड़े भाई की तरह चक्कर खा के गिर जाते। और जेठालाल, ये ऐसी हरकत करने से पहले तुमने चाचा जी के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि अगर उनको पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी? हाँ। आप लोग, क्या हुआ है? आप कौन? मैं चंपकलाल गड़ा, इस घर का मालिक। ओ, अंदर जाके खुद देख लीजिए। हाँ? मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। जेठा, जेठा, हमारे घर के बाहर पुलिस। तूने हथकड़ी क्यों पहनी है? पढ़ने बेटा क्या हुआ? चाचा जी, मैं बताता हूँ। अव्वल तो आपके पुत्र काहे का, आपके कुपुत्र ने हथकड़ी पहनी नहीं है, मैंने पहनाई है। क्यों? क्योंकि आपके पुत्र ने, आपके कुपुत्र ने पोपटलाल के गहने चुरा कर एक लाल कपड़े में क्यों? छोड़ो, लाल कपड़े में रखकर एक छोटे से स्टील के डब्बे में रखा उस गहने को, और उस डिब्बे को आप ही के कबाड़ में रख दिया। भगवान ऐसा पुत्र किसी को न दे। अरे पाटिल बेटा, जल्दी जल्दी हथकड़ी खोल दो। चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मतलब ये नहीं कि कानून आप अपने हाथ में लें। अरे पांडे बेटा,
जेठिया ने गहने नहीं चुराए हैं। क्या आपने चुराया? चालू जी, पांडे जी, क्या है? बापू जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। क्या कर लेगा? अरे जेठिया बोलने दे, बोलने दे। हाँ तो बोलूंगा ही ना। आप कह रहे हैं कि जेठालाल ने चोरी नहीं की है और गहनों का डिब्बा आपके कबाड़ से मिला। तो जाहिर सी बात है, जेठालाल ने चोरी नहीं की है तो आपने की है। अरे पांडे बेटा, ये गहने ना जेठिया ने चुराए हैं और ना ही मैंने चुराए हैं। अच्छा, तो फिर ये गहने आपके कबाड़ में आए कैसे? अरे मैंने रखे थे, रखे थे, रखे थे, रखे थे, रखे थे। चाचा जी, चाचा जी, इस उम्र में अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी चोरी का इल्जाम अपने सर पे मत लीजिए। अरे भाई, मैं जेठिया को बचा नहीं रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। गहने मैंने ही रखे थे। अच्छा जी, अरे एक मिनट भाई, बताता हूँ। पांडे बेटा, वो हुआ यूं कि अरे ये डिब्बा किसका है? ये बहू के गहने ऐसे यहाँ पड़े? ये जेठिया भी ना आजकल बहुत लापरवाह हो गया है। वो ऐसे नहीं सुधरेगा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मुम्मा देवी दर्शन करने के लिए निकल गया। मैंने सोचा जेठिया पूरे दिन इन गहनों को ढूंढेगा तो उसे उसकी लापरवाही का सबक मिल जाए। फिर रात को मैं उसे आके सब सच बता दूंगा और गहनों को लौटा दूंगा। बस गलती ये हो गई कि मुझे पता नहीं था कि ये सारे गहने पोपट बेटे के हैं। मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। पांडे सर के हाथ से ये केस भी गया। चालू पांडे जी, अब तो ये हथकड़ी खुलवा दीजिए प्लीज। अबे हथकड़ी खुलेगी नहीं, बल्कि एक और हथकड़ी लगेगी। दो क्यों? तुम्हें नहीं तो किससे? हमारे पूज्य पिताजी को। अरे क्यों? कहानी बहुत अच्छी थी चाचा जी, लेकिन कानून कहानी से ज्यादा हकीकत पर विश्वास करता है। और हकीकत यह है कि इस चोरी में जेठालाल के साथ साथ अब तो आपका भी हाथ निकला। भाई, क्या कह रहे हो पंडित जी? अरे पांडे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ चाचा जी, और सच ये है कि जब आप दोनों की चोरी पकड़ी गई तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए आप कुछ भी कहानी बना रहे हैं। नहीं पांडे जी, ये गलत है। चाचा जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है। देखिए, मुझे इन दोनों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अरे लेकिन पांडे जी किस जुर्म में? और वैसे भी जिसका सोना खोया है उसने ऑफिशियली तो कोई कंप्लेंट किया नहीं है। फिर आप इन दोनों को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? और हाँ, जो सोना खोया था वो तो मिल गया, फिर तो कोई केस बनता ही नहीं ना पांडे जी। हाँ बराबर।
देखो पांडे बेटा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ जेठिया को सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। पांडे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे चाचा जी, आप हाथ मत जोड़िए, आप बुजुर्ग हैं, आप बस आशीर्वाद दीजिए। पाटिल, जेठालाल को खोल दो। जेठालाल को खोल दो? अरे मतलब वही यार, हथकड़ी खोल दो। ए पाटिल, खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी। थैंक यू पांडे बेटा, थैंक यू। हाथ मत जोड़िए आप। थैंक यू। बापू जी, थैंक यू, आप सही वक्त पे आ गए, वरना मुझे तो पूरे गोकुलधाम वासियों ने चोरी समझ लिया था। सॉरी जेठालाल, लेकिन हालात ही ऐसे थे तो क्या करते, कितना टेंशन में थे हम लोग, मालूम है? सॉरी सॉरी सॉरी। जेठालाल को सॉरी बोल दिया, मुझे कौन सॉरी बोलेगा? पांडे बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी सॉरी। अरे चाचा जी, आप बार बार क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आप आशीर्वाद दीजिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी। इस बार तो मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर पुलिस का समय बर्बाद किया तो मैं पक्का सबको अंदर कर दूंगा। नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। उनको कुछ फायदा नहीं, अगली बार भी लोग ऐसा ही करेंगे। अच्छा, ये सोना पोपटलाल तक सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। कौन देगा? मैं पहुंचा दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। पहुंचा दोगे? हाँ। ठीक है, चलो पांडे, चलो मो। चलो पांडे जी। क्या है? वो आपके मोबाइल में से वो मेरा फोटो जरा डिलीट मार दीजिए ना। हाँ, वो मैं कर दूंगा, बात कर दूंगा। नहीं, प्लीज अभी कर दीजिए ना, बाद में हम क्या बिजी हो जाएंगे, भूल जाएंगे, प्लीज। सॉरी। और वो दो भी, बाकी के दो वो। थैंक यू, थैंक यू। चलो। हाँ। वाह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, पोपटलाल के गहने मिल गए। वाह 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 वाह। थैंक यू गणपति बप्पा। आपको 51 नारियल चढ़ाए। मिल गए माधवी, मिल गए। हाँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पोपटलाल को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका हम सभी पे से विश्वास उठ जाएगा। मैं अभी के भी जाके ना पोपटलाल को गहने दे देता हूँ। ओ थंबा, अब तक उठे? आपने उनको बोला है ना कि कल सुबह तक राहु काल का असर रहेगा, तो अभी देंगे तो उनको शक होगा ना। और वैसे भी पोपटलाल अभी घर पे कहाँ, वो तो बच्चों के साथ गए ना खाना खाने। वो बच्चों से याद आया, वो बच्चों को फोन करके कह देते कि सोना मिल गया है, पप्पू को लेकर वापस आ जाए। मैं अभी बेबी को फोन करके बोल देती हूँ। हंस, फोन दो ना। हाँ। अरे चलो ना बच्चों, ऑटो कर लेते हैं, अब थक गया मैं, घर जाके आर्टिकल भी लिखना है मुझे। मैं भी थक गया हूँ पोपट अंकल, लेकिन क्या करें, अगर सोसाइटी पहुंचने की टाइमिंग में जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो आप ना जाने कितने लोगों को सोसाइटी के बाहर कर दोगे। क्या हो गोली, थक गया ना बेटा? चल आजा, ऑटो कर लेते हैं, आजा आजा आजा। नहीं पोपट अंकल, नहीं, आज कुछ भी हो जाए ऑटो करेंगे नहीं, आज पैदल ही जाएंगे। चले चले पोपट अंकल, हो जाएगा। चल। हाँ मम्मा। बेबी, एक गुड न्यूज है, पोपटलाल अंकल का सोना मिल गया है। अच्छा? हाँ बेबी, और सुनो, हम लोग अभी जेठा अंकल के घर पे हैं। तुम लोग भी यही आना, और हाँ, पोपटलाल अंकल को मत लाना। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 बेबी, जल्दी आना। ओके मम्मा। फ्रेंड्स, सोना मिल गया। सोना मिल गया? कौन सा सोना मिल गया? सोना मतलब सोन पापड़ी। वो सोन पापड़ी का पेट नेम मैंने रखा है, सोना।
वो क्या हुआ, वो सोन पापड़ी का डिब्बा मैं कहीं रख के भूल गया था, बट अभी अचानक मम्मा को वो डिब्बा मिल गया। फ्रेंड्स, सोना मिल गया। गोली। गोली बेटा, खाने की चीजों को लेकर तेरी अलग ही डिक्शनरी है। हाँ। चलिए अंकल, अभी ऑटो करते हैं। अरे अभी तो तू बोल रहा था ना कि आज कुछ भी हो जाए ऑटो नहीं करेंगे। नहीं मतलब अभी सोना मिल गया ना, तो उस खुशी में चल ऑटो कर लेते हैं। ऑटो ऑटो। थैंक यू देवा। फाइनली पोपट अंकल का सोना मिल गया। अब जाके मेरे बाबा की टेंशन दूर हो गई। मेरे पापा की भी थैंक यू। आए गुरु, चल 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 चल। क्या सोचा था, क्या हो गया। समय का प्रभाव ही कमाल का है। ये जीवन चक्र को किस दिशा में घुमा दे पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, गोकुल धाम में जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा शक था, यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल, वही निर्दोष निकला। धन्यवाद चाचा जी का, भला हो समय पे आके इस रात से पर्दा उठा दिया। कहते ना, अंत भला तो सब भला। चलिए अब निकल पड़ते एक नई यात्रा की और अब क्या हंसी के हंगामे होंगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.